उपस्थित सभी ध्यानियों को, सारे मास्टर्स को मेरा आत्म वंदन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं जमुई बिहार से हूँ। मेरा नाम दीपा मिश्रा है और मैं भी एक शिक्षिका हूँ। मेरी जर्नी जो शुरू होती है कि वो पिछले साल 2021 से शुरू होती है। एक मेरे साथ जो हुआ, मैं डिप्रेशन में थी। मेरी दीदी गुजर गई फरवरी 20 में। उसके बाद 1.5 साल के बाद मेरे पापा चले गए, तो मेरे घर का माहौल बहुत ही गमगीन था। ये दोनों लोग मेरे बहुत नज़दीक थे, बिल्कुल सोल कनेक्शन जिसको कहते हैं। मैंने सोल कनेक्शन को इसी में आकर के समझा, जाना। तो बार बार और ध्यान मार्ग में मैं पहले भी थी, किसी और पंथ में थी, परंतु वो चैन या सुकून जिसको बोलते वो मुझे नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं स्क्रॉल करती रहती थी, YouTube पे कुछ देखती थी। जहाँ भी कनेक्शन लगता था तो कुछ देर देखती थी, मन को थोड़ा शांति मिलती थी। उसके बाद स्क्रॉल करते करते ये कहें कि ये शायद या तो मेरे पापा और मेरी दीदी का ही ये आशीर्वाद रहा कि वो देख रहे थे कि मेरी बहन, मेरी बेटी इस तरह आध्यात्म में जाना चाहती है, तो वो कुछ हमको कुछ अलग देना चाहते थे। तो ये हम उन्हीं का आशीर्वाद मानते हैं कि यूनिवर्स के थ्रू मुझे YouTube में स्क्रॉल करते करते आत्मा की यात्रा एक वीडियो आता था। और उससे भी पहले अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर NK शर्मा हैं, उनका एक इंटरव्यू था पितामह के साथ में उनके इंस्टाग्राम पे। तो मैंने देखा, तो मैं ये एक्सपीरियंस सोची थी कि मैं पितामह के सामने इसके बारे में बताऊं, परंतु मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। फिर भी मैं उनकी चेतना को, उनकी ऊर्जा को महसूस करती हूँ। तो ये था कि मैंने पितामह को देखा, तो वो कुछ पूछ रहे थे उनसे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी सांसें ही हमारी गुरु है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे लोग वायुपुत्र बन सकते हैं, हनुमान बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, आपका कोई गुरु नहीं हो सकता, आप खुद ही गुरु हो, आपकी सांसें ही गुरु हैं। तो हम बोले ये कैसे आदमी है। सबसे और एक मैंने ये जो अच्छी लगी उनमें बात कि वो मुझे कुछ तिब्बतियन जैसे दिख रहे थे। उस समय पतली सी दाढ़ी उनकी दिख रही थी, तो मुझे लगा कि और लवादा जैसा कुछ पहना हुआ था। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगा कि ये उधर के होके कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, हम लोगों के बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा कुछ ना कुछ तो। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमारी सांसें ही गुरु है और हम सारे लोग अपने उस लेवल तक जा सकते हैं, सारे लोगों को दोस्त बनाओ, तो हम बोले इसमें कोई प्रेशर ही नहीं है। जैसे और सारे लोग धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे और भी बहुत सारे विधि विधान के नाम पे एक डर पैदा कर देते हैं हमारे बीच में कि ऐसा नहीं किए तो वैसा हो जाएगा, वो नहीं किए तो वो हो जाएगा। मतलब कि हम पूजा पाठ या कुछ भी कर रहे तो एक डर के भीतर कर रहे हैं, हृदय से हम जुड़ ही नहीं पा रहे वहां तक कि जो आखिरकार हमको जो चाहिए। ये डर, तो फिर भक्ति किस बात की, या तो डरे या फिर भक्ति करे। तो ये चीज हमको ठीक लगा कि सांस को पकड़ के चलना है। उसके बाद फिर ये बात आई गई हो गई, ऐसे ही YouTube पे कई बार देख रहे थे तो उतना मैंने नहीं ये ध्यान लिया। उसके बाद आत्मा की यात्रा करके PMC हिंदी पे एक शो आता है, उसमें मैंने दीप्ति नदेला मैम का मैंने वीडियो देखा। तो उसमें उन्होंने वो ऊर्जा के बारे में बताया, कैसे कैसे उनके साथ सारा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। तो वहां से मुझे मेरा माइंड क्लिक किया कि लगता है कि कुछ है इसमें। तो मैंने भी वो शुरुआत किया। उसके बाद 2-3 दिन करने के बाद ही जो है मेरी बॉडी बहुत वाइब्रेट होने लगी। तो मुझे एक डर भी लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने फिर दिल्ली में भी मैम शास्त्री मैम से भी
और भी सारे लोगों से, मुंबई में भी बहुत सारे लोगों से, देवजानी मैम से, जिन लोगों का भी नंबर हमको मिल सकता था लोग ले करके मैंने बातचीत किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कुछ किताबों को पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ये सारा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने किताबें भी मंगवाई, जिसमें मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा। उसके बाद तो मेरे पास शंका का तो कोई सवाल ही नहीं है और नेगेटिव तो कुछ बचा ही नहीं। यानी अपने भगवान से प्रेम और बढ़ गया, अपने धर्म और आस्था और भक्ति के प्रति जो अवेयरनेस थी वो पूरी तरह से आ गई। यानी अब जो है अब कोई हिला नहीं सकता। और जो बॉडी मेरी वाइब्रेट हुई तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। तो उसके बाद उस दिन से जर्नी शुरू हो गई। और आज भी जो है वो, और अभी भी मैं अपने फैमिली में भी जो लोग भी मिलते हैं मुझे लगता है कि बताना चाहिए, एक बार बता देती हूँ हमको ये भी। फिर साथ ही साथ मैं वीडियो भी देखती हूँ, किताबों को जो भी कहा गया है तो वो किताबें भी पढ़ती हूँ और इस जर्नी में हूँ। बॉडी आज भी मेरी वाइब्रेट होती है, पूरे गति से होती है पूरा। मैंने अब तो ऐसा होता है कि जिस दिन वाइब्रेशन नहीं आता उस दिन लगता है कुछ छूट गया, कुछ गड़बड़ हो गया। तो मुझे ये फीलिंग होती है। बट मेरा बहुत अनोखी जर्नी अब मेरी हो गई है और मेरे लाइफ में अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे नहीं करना है। 2 मिनट भी मेरे पास है, अच्छा चलो आंख बंद कर लो, बेवजह के फालतू का टेंशन खत्म। और लेडीज के साथ बहुत सारी समस्याएं होती है, तो हम ये जानते हैं कि करना है तो कोई बहाना नहीं है और नहीं करने के 1000 बहाने हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।